हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि केवीएस के फॉर्म्स जो है फिल होने बंद हो गए हैं। 4 दिसंबर इनकी लास्ट डेट थी, जो कि कल थी। आज 5 दिसंबर है और इतनी जल्दी एग्जाम डेट इन लोगों ने दे दी है कि इससे इतने कम समय में कैसे पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम तक आप सिलेबस भी कंप्लीट कर ले, रिविजन भी कर ले और मॉक टेस्ट भी लगा ले, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस भी चेंज है और पैटर्न भी चेंज है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो बात ये आती है कि किस तरीके से अब अपनी प्रोसेस को शुरू किया जाए ताकि हम एक अच्छी रणनीति बनाकर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले, उसको समय से पहले सिलेबस को कंप्लीट कर ले। देखिए, सिलेबस तो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10-11 जनवरी एग्जाम डेट है और आज 4-5 दिसंबर हो चुका है। एक महीना आपके पास बचता है, टेक्निकली एक ही महीना बचता है। तो इस एक महीने में 6 जो सब्जेक्ट है उनको कंप्लीट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज है जो हम कर सकते हैं, आप सभी लोग कर सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, रीजनिंग के हों, इंग्लिश के हों, हिंदी के हों, जीके जीएस के हों या फिर कंप्यूटर के हों, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप जरूर से जरूर कर लीजिएगा। कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे बेसिक मैथ्स होते हैं, मैथ का जो बेसिक होता है उसमें सभी जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, वो आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कैलकुलेशन की वजह से गलत हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन की वजह से गलत हो जाते हैं, वो गलत ना हो। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देकर आप अपने मार्क्स जो है सिक्योर कर सके, तो रीजनिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस थोड़ा सा लॉजिक लगाने से ही सॉल्व हो जाते हैं। उसमें हमें ज्यादा कुछ रट्टा लगाना नहीं पड़ता, ज्यादा कुछ याद करना नहीं पड़ता। ठीक है, ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ओनली आपके एक माइंड से, लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, ये जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है जो मोस्टली और भी दूसरे एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आई होप ये सभी कर लेते हैं। तो बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश वहां पर पूछी जाएगी। कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी सी आप ऐसी रखिए, बेसिक नॉलेज जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एडवांस में मत जाइए, लेकिन बेसिक नॉलेज, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, उसके वर्क के बारे में, आउटपुट इनपुट के बारे में, उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, इनको पढ़कर आप अपना जो सिलेबस है, कंप्लीट तो नहीं लेकिन मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट्स लीजिए, प्रैक्टिस सेट यूज कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ है और कौन से सब्जेक्ट आपके वीक पड़ रहे हैं। और अभी भी टाइम है कि जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं आपके, उनको कवर अप किया जा सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये था कि केवीएस के एक अच्छी प्रोसेस, एक अच्छे तरीके से एक ऐसी रणनीति बनाए कि अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की बुक्स के बारे में। केवीएस पीआरटी के लिए जो चक्षु पब्लिकेशन की बुक्स हैं, उनमें 6 के 6 सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके दिए गए हैं। 6 के 6 सब्जेक्ट हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहले भी कई वीडियोज में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आज फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि 6 सब्जेक्ट है, किस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। आप आगे देख सकते हैं, कंटेंट मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, उसमें क्या होगा, हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगी, जिससे कि आपका जो चैप्टर है, जो टॉपिक है सब्जेक्ट का, वो कवर हो जाए साथ ही साथ। तो टॉपिक आप चैप्टर में पढ़ेंगे और उसके बाद उसके जो क्वेश्चन है, 20 से 30 या 40 चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, तो वो साथ ही साथ वहां पर कवर अप हो जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारी जो प्रैक्टिस है, वो हमारी जो सब्जेक्ट है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और हमें अपने टॉपिक की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से मिल जाएगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा, उसका एनालिसिस कीजिएगा, जो टॉपिक आपके वीक है उनको फिर से रिवाइज करके फिर से आप अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, यह चक्षु पब्लिकेशन की केवीएस पीआरटी की बुक, जो कि 2026 एग्जाम जो कि अभी होने वाला है, अभी अभी जो फॉर्म्स जो है निकले हैं, 14 नवंबर से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए हैं। अभी भी फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं चक्षु की केवीएस पीआरटी की जो बुक है। नए सिलेबस, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है, जिसमें आपको सभी 6 के 6 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सामान्य तर्क शक्ति, संख्यात्मक अभियोग्यता, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। सॉरी, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 2000 एमसीक्यूज, जो कि बेस्ट है किसी भी चीज की प्रिपरेशन करने के लिए, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने के लिए। 2000 से ज्यादा आपको यहाँ पर एमसीक्यूज मिलेंगे टॉपिक्स की प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में एक सॉल्व पेपर आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए देख लेते हैं कंटेंट कैसा है और किस तरीके से बुक्स को जो है डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, टीयर 1 एग्जाम पैटर्न यहाँ पर इंक्लूड करके दिया गया है कि क्या क्या सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। सो ये है कंटेंट विषय सूची, आप देख सकते हैं, और जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जीके और आपका सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। ये देखिए, मैथ्स के भी सभी चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं।
सो फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर दिया गया है समसामयिकी, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें फर्स्टली राष्ट्रीय जो समसामयिकी है उसको इंक्लूड किया गया है, और ये 2025 की ही समसामयिकी है, करंट अफेयर्स है। आप सब देख सकते हैं ये अक्टूबर के करंट अफेयर्स हैं, तो जो लेटेस्ट एग्जाम में आने वाले हैं वही सब करंट अफेयर्स यहाँ पर सभी इंक्लूड किए गए हैं। और जहां जरूरत है वहां पर आपको टेबल बनाकर दिखाया गया है ताकि चीजों को अच्छे तरीके से लर्न किया जा सके। और ये सभी बुलेट पॉइंट्स के रूप में दी गई है, फैक्ट्स जो है इंक्लूड करके रखे गए हैं, और वन लाइनर्स हैं सभी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये बुक्स को इंक्लूड किया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर एक अलग ही टॉपिक है पूरा, तो उसको यहाँ पर पूरा एक ही जगह टेबल में बना दिया है इन्होंने, जिससे सभी चीजें एक ही साथ क्लियर हो जाए। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यहाँ पर कंटेंट जो है बन जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और परचेज कीजिए चक्षु पब्लिकेशन की केवीएस पीआरटी की बुक, जो कि बहुत अच्छे तरीके से लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।